नमस्कार दोस्तों, मैं दिवेश सर। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 5 प्रश्न का करवा दिया हूं। आज मैं दूसरा भाग लेकर आया हूं। तो आज मैं आपके लिए दूसरे भाग में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उसका सीरीज करवा रहा हूं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल कॉन्सेप्ट मेकर होम चैलेंज का नाम है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी तक इसका लाभ नहीं उठा पाए 2022 के बिहार बोर्ड 12th क्लास एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो अभी तक हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का सीरीज करा रहा हूँ। जो लोग बढ़िया से तक नहीं किए हैं वो अपना ये काम करें, शेयर करें ताकि वो देखें। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5 करा दिए हैं, अगले 6ठा क्वेश्चन से देखते हैं। बोला, तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं। तुलसी जो है आपकी बोले हैं कि तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। प्रश्न हो गया आपका, इसका आंसर देखते हैं। बोल रहा है, तुलसी माँ सीता से भाव सागर पार कराने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। हे जगत की जननी, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। यानी कि इस चैप्टर में तुलसीदास माता से श्री राम से मिलने की बहुत याचना करते हैं ताकि उनका जीवन को पार लगा दें। चलिए, इसमें यही कह रहे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। छत्रसाल, चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए, थोड़ा सा इसमें आपका छोटा हो गया है। चलिए देखते हैं, पढ़ देते हैं, आपको सुन लीजिएगा। छत्रसाल की तलवार प्रलय काल के भानु यानी कि सूर्य के ताप के परिपूर्ण है। जिस तरह प्रलय काल का सूर्य अपनी उत्पत्ति किरणों से सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह छत्रसाल की तलवार अपनी तेज धार से शत्रु सेना का संहार कर डालती है। प्रकाश जिस तरह से अंधकार को विदित कर देता है, उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार शत्रुओं के हाथियों को विदीर्ण कर देती है। उनकी तलवार नागिन की तरह जो शत्रुओं के गले से लिपटकर को मार डालती है। उनकी तलवार मानो रसाधिका है जो शत्रुओं को सिर काट कर उनसे माला तैयार करती है और उसे रुद्र को रिझाना चाहती है। छत्रसाल की तलवार को मानो कलिका है जो शत्रु सैनिक को मारकर महाकाल के लिए भोजन का अनेक कलयुग का प्रबंध करती है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका 7वां। आगे फिर देखते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है आपका, माँ के लिए अपना मन समझाना कठिन है और क्यों। देखिए, इसमें देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या है। बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना बड़ा ही कठिन है। माँ को तो ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि उसका पुत्र अब इस धरती पर नहीं है। उसके भीतर ना जाने क्यों यह भ्रांति बनी रहती है। उसका मृत पुत्र अचानक कहीं नहीं मिल जाएगा। वह यह जानती है कि मरा हुआ व्यक्ति धरती पर पुनः जीवित नहीं होता, पर उसकी ममता इस कठोर यथार्थ को यानी थोड़ी देर के लिए भूल जाती है और माँ एक ऐसी अभिलाषा के साथ जीने लगती है जिसकी पूर्ति स्वतः असंभव है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है, इसमें अगला क्वेश्चन, 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है। तो इसका देखिए आंसर हम लोग देखते हैं। बोला, 2 सहेलियों की बातचीत का स्वाद ही निराला होता। भाव विभोर होकर उन 2 सहेलियों जब बातचीत करती है तब ऐसा लगता है मानो रस का समुद्र ही उमड़ चला आ रहा हो। उनकी बातचीत के रस का स्वाद नहीं बता सकते जिन्हें उसे चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था। फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था। तो देखिए इसमें बोल रहा है फिरंगी मेम के बाग में हरी हरी मखमल सी घास था। क्या था? मखमल सी घास था। तीसरा क्वेश्चन इसमें फिर देखते हैं रोज कहानी रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था। किताब का क्या किया था। चलिए देखते हैं इसमें तीसरा रोज कहानी में देखिए ना मालती के पिता उसे पढ़ने के लिए एक किताब लाकर दिए थे जिसे मालती पढ़ने के बजाय 10 पन्ने रोज फाड़कर फेंक देती थी। यही आपका था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लप्टन साहब उसने कहा था कहानी का पात्र कि जेब से क्या बरामद हुआ था। उनके जेब से क्या मिला था। तो चलिए हम लोग देखते हैं लप्टन साहब को। लप्टन साहब के जेब से बेल के समान 3 गोले मिले थे। यानी बेल के समान कितना गोला? 3 गोले मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। वे किसकी पुत्री थी। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। गांधीवादी नेता श्री ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। यानी क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती हो गया। उनके पिता का नाम क्या था? ब्रज किशोर प्रसाद था। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। जैसी की 2 रचना का नाम लिखिए। जैसी की 2 रचना का नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी की 2 प्रमुख रचना पद्मावत और अखरावट है। 2 रचना कौन है? पद्मावत और अखरावट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है। तो ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि देखिए ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि सूरदास है। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि सूरदास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा। हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है। चलिए देखते हैं हम लोग हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन है। तो हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य रामचरितमानस है। कौन सा है? रामचरितमानस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद। तो देखिए हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद छायावाद कवि के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान गाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व पर तो देखिए राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान गाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व पर अधिनायक का गुणगान किया जाता है। चलिए ये इसके बाद फिर अगला पार्ट में लेके आऊँगा आंसर क्वेश्चन का। आज के लिए इतना ही। जय हिंद